एक भजन की कुछ लाइनें हमें अत्यंत प्रिय लगती हैं। कहते हैं कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। वास्तव में व्यक्ति को जिन जिन चीजों में सुख दिखाई देता है वहां पर सुख है नहीं, ये माया का पर्दा उसकी आंखों पर पड़ा हुआ होता है और वो उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो बार बार इन चीजों के कारण दुख भोगता है, अशांति आती है जीवन में, उसके जीवन में बहुत उद्वेग आता है। इन सारी चीजों के बाद भी उसे लगता है कि एक दिन मुझे यहीं से सुख मिलेगा, और वो दिन कभी भी नहीं आता है। ये माया का प्रभाव है। जिसने इस माया को समझ लिया, समझो उसने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। यह प्रभु की परीक्षा है कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना होगा और यह समझना होगा कि माया क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, कहां सुख है और कहां दुख है। यह समझे बिना हम इस माया से ऊपर नहीं उठ सकते। यह माया हमें कैसे फंसाती है, आप एक उदाहरण से समझें। एक बार ऋषि शोभरी, जो कि एक ब्रह्मलीन ऋषि थे, बड़े विद्वान थे, वो तपस्या कर रहे थे और जो उनकी समाधि का स्थान था वो जल के अंदर उन्होंने समाधि लगाई हुई थी। बहुत लंबा समय उनको उस समाधि में बीत जाता है। एक दिन उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जल के अंदर मछलियां काम क्रीड़ा कर रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। जैसे ही ऋषि शोभरी उन मछलियों को देखते हैं तो उनके मन में एक इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि क्यों ना इस सुख को भी अनुभव करके देखा जाए कि इसमें क्या सार है, ये कैसा अनुभव कराता है। मन में जब ऋषि के इस प्रकार का संकल्प होता है, ऐसी प्रेरणा उठती है, तो वो अपनी साधना छोड़ करके राजा मानधाता के महल में पहुंच जाते हैं। राजा मानधाता उनका स्वागत करते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। उस पर ऋषि शोभरी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति को देख करके राजा सोचते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किस प्रकार करूं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर काई लगी हुई थी, उनका शरीर बहुत ही कुरूप दिखाई दे रहा था। ऋषि को यह बात पता चल जाती है कि राजा के मन में क्या स्थिति चल रही है। बड़े सिद्ध तपस्वी वो थे। तो वहां पर राजा उन्हें कहते हैं कि आप स्वयं ही मेरी पुत्रियों के महल में चले जाएं, वहां पर मेरी पुत्रियों में से जो भी आपको पसंद करेगी उसके साथ ही आपका विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन राजा की मनोस्थिति को ऋषि समझ जाते हैं और वो वहां से चलते हैं और महल में जाने से पहले इस प्रकार का रूप धरते हैं कि वो बड़े ही सुंदर हो जाते हैं, बड़े ही तेजस्वी। इतनी सुंदरता उनके रूप से झलकती है कि इतना सुंदर सृष्टि पे कोई और पुरुष कभी देखा ही नहीं किसी ने। ऐसी स्थिति और ऐसा वैभव और ऐसा सौंदर्य लेकर के जब वो महल में प्रवेश करते हैं तो राजा की 50 पुत्रियों में से 50 की 50 ये कहती हैं कि हमें इनके साथ ही शादी करनी है, इनके साथ ही विवाह करना है। ऐसा जब होता है और ये एक विवाद खड़ा हो जाता है कि ये मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं, दूसरी पुत्री उनकी कहती नहीं, ये मुझसे, मैं सबसे बड़ी हूं, मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति देख करके ऋषि शोभरी कहते हैं कि आप विवाद में ना पड़े, मैं आप 50 की 50 से ही शादी कर लेता हूं। और वहां पर उनकी इच्छा के अनुरूप 50 कन्याओं से राजा की, महर्षि शोभरी की शादी हो जाती है। वो विदा हो जाते हैं। काफी समय बीत जाता है तो राजा मानधाता सोचते हैं कि मैं अपनी पुत्रियों के पास जाता हूं और देखता हूं कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि वो तो राजा के एक राजसी वैभव में पली बड़ी है, एक ऋषि के साथ वो किस प्रकार से रह रही होंगी। ऐसा जब मन में भाव आता है तो राजा मानधाता अपनी पुत्रियों का कुशलक्षेम पूछने के लिए वहां पर जाते हैं। जाकर के देखते हैं कि जैसा महल राजा का था उससे कई गुना बड़ा सुंदर स्वर्ण का महल बना हुआ है और ऐसे ऐसे 50 महल बने हुए हैं अलग अलग। ऐसा देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महल के अंदर, वो पहले महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी पुत्री बड़े ही आनंद से, बड़े ही सुख वैभव से वहां पर है और जो ऋषि शोभरी हैं वो भी उनके पास बैठे हुए हैं। राजा वहां पर जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। राजा अकेले में ले जाकर के अपनी पुत्री से फिर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक से हो, क्या तुम सुख से हो। तो उनकी पुत्री कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल सुख से हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र अपनी बहनों की लगी रहती है, क्योंकि जो ऋषि शोभरी हैं वो तो मेरे पास ही पूरा दिन रहते हैं, मेरे साथ ही वो समय व्यतीत करते हैं, मेरी दूसरी बहनों का क्या हो रहा होगा। इतना सुनने पर राजा को भी लगता है कि दूसरी पुत्रियों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। वो पहला महल छोड़कर दूसरे महल में जाते हैं तो वहां पर भी वही स्थिति
स्थिति देखते हैं वहां पर भी महर्षि शौभरी विराजमान होते हैं और उनकी दूसरी पुत्री भी यही कहती है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं सोचती हूं कि दूसरी का क्या होता होगा, क्योंकि ये तो पूरा दिन पूरी रात्रि मेरे साथ ही रहते हैं। ऐसे ही राजा मानधाता जब पहले महल में, दूसरे महल में, तीसरे महल में, चौथे में जाते हैं तो सभी स्थानों पर महर्षि शौभरी को पाते हैं। इतना होने पर वो जान जाते हैं कि ये तपस्वी की, ऋषि की जो एक शक्ति है उसका ही प्रभाव है कि वो एक समय पर ही सभी अपनी पत्नियों के साथ थे, अलग अलग से वो सभी के साथ अलग अलग देह धारण करके उनके साथ समय व्यतीत कर रहे थे। महर्षि शौभरी इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी और 50 देह धारण करके उन्होंने भोग को भोगा। जिस भोग को भोगने की प्रेरणा और उस्फुरण उनके मन में जल में काम क्रीड़ा करती हुई मछलियों को देख करके होती है, उस भोग को 50 शरीर धारण करके महर्षि शौभरी भोगते हैं और लंबे समय तक जब भोगते हैं उनकी अनेक अनेक संतानें होती हैं। तो उसके बाद एक दिन वो बैठे और सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया। इतना भोग भोगने के बाद भी महर्षि शौभरी को कोई संतुष्टि नहीं होती और उन्हें लगता है कि इसमें कोई सार नहीं, इसमें कोई सुख नहीं, ये तो ऐसा सुख है जो कि कुछ क्षण के लिए आता है और फिर समाप्त हो जाता है। फिर से मन में प्रेरणा उठती है, कुछ क्षण का सुख है, फिर से उसी मलिनता में व्यक्ति लग जाता है और इसके कारण व्यक्ति की वृत्ति जो है वो तमोगुणी हो जाती है और व्यक्ति को अशांति अशांति और केवल अशांति ही अनुभव में आती है, प्राप्त होती है। तब वहां पर महर्षि शौभरी कहते हैं, अहो इमं पश्यत में तपस्विना सच्चरित व्रतस्य। कहते हैं कि अहो यानी कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी तपस्या से अर्जित उस पुण्य को क्या इस कर्म के लिए गवा दिया। अहो शब्द जो यहां पर कहा गया है कि मैंने ये क्या किया, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा विषाद है इस चीज को लेकर के, ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने इस कार्य के लिए तपस्या से अर्जित उस बल को, उस तेज को गवा दिया। ऐसा जब उनके मन में भाव आता है, प्रेरणा आती है, तो पुनः वो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं और वो पुनः अपनी साधनाओं में संलग्न होते हैं, ईश्वर के नाम लेते हैं, उनके साथ तादात्म्य उनका बनता है, तो धीरे धीरे फिर से उनका मन शुद्ध होता है और फिर से वो उसी दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, किस प्रकार से एक ऋषि जो कि तपस्या कर रहा है, एक मछली के शारीरिक संबंध को देख करके उनके मन में एक स्फुरण हुआ। यह स्फुरण क्यों हुआ? क्योंकि किसी एक चीज का आलंबन ले लिया उनके विचारों ने कि इसमें सुख लग रहा है, इसको अनुभव करके देखते हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार की अश्लील चीजों को देखता है, अश्लील चित्रों को देखता है, गलत दृष्टि से माताओं को, बहनों को देखता है, तो उसके मन में भी एक स्फुरण होता है कि मैं भी इस सुख को अनुभव करके देखूं। अब उसके पास तो कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, कोई विवेक नहीं, वो तो पूरी तरह से कामजनित विचारों से ही प्रेरित है, तो वो कैसे बच सकता है? ये जो एक स्फुरण होता है, यहां पर जब आप रुकावट नहीं लेकर के आएंगे तब तक ब्रह्मचर्य भूल जाएं, तब तक इस माया से उबर पाना भूल जाएं। तो ये जो स्फुरण है ये कब आता है? जब इसको एक सहारा मिलता है किसी वृत्ति का, व्यक्ति का, चित्र का, विचार का, शब्द का, संग का। तो इससे आपको बचना है, सही स्थिति में आना है। उसके बाद आप देखें उनके मन में प्रेरणा होती है, वो महल में जाते हैं, वो भोग भोगते हैं। अनंत भोग भोगने के बाद भी मन में जो अंतिम भाव उत्पन्न होता है वो यही है कि इसमें कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में बार बार ये कहा गया है कि सोचात स्वांग जुगुत्सा पर संसर्ग, कि अगर इस शरीर को ध्यान से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस शरीर से निरंतर गंदगी का ही निष्कासन होता रहता है। इस शरीर में बहुत कुछ सार है नहीं। आप ये देखेंगे तो अपने शरीर से आसक्ति समाप्त हो जाएगी, पर संसर्ग, दूसरे व्यक्ति के शरीर से संपर्क बनाने का भाव भी समाप्त हो जाएगा। कब होगा? जब विवेक का प्रयोग करोगे। अब कई व्यक्ति कहेंगे जिस प्रकार से महर्षि शौभरी ने भोग को भोगा और भोग को भोग कर उन्हें यह अनुभव हुआ कि इसमें कुछ नहीं है, हम भी भोग को भोग के देखते हैं और इतना भोगेंगे कि हमें अनुभव हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है और हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तपस्वी थे, उन्होंने विचार किया। लेकिन व्यक्ति हमने देखा है, हजारों लाखों व्यक्ति आज इसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वासना बूढ़ी नहीं होती। वासना ज्यों की त्यों जवान ही रहती है। तो इस स्थिति से बाहर निकलना है तो संयम ही है। उस प्रेरणा को रोको जो बार बार प्रेरणा आकर के आपको भ्रष्ट करती है। उस प्रेरणा को अगर रोक दोगे तो समझे आप कि आप इस माया से ऊपर उठ सकते हैं।
अब इस माया से ऊपर उठने के आप सीधे से दो तरीके समझ लें। पहला तो आप ये उदाहरण समझें कि जिस प्रकार से आपके पास कोई एक जमीन है, आप उस जमीन के अधिकारी हैं। अब आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप उस जमीन के टुकड़े को किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप उस जमीन के टुकड़े के स्वामी हैं। लेकिन अगर कोई राह चलता व्यक्ति कहने लगे कि जाओ मैंने तुम्हें ये जमीन दे दी, या फिर मैं इस जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूं, तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसका स्वामी नहीं है, उस पर उसका अधिकार नहीं है। जिस पर जिसका अधिकार होता है वही उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। इसी प्रकार से जो ये माया है ईश्वर की, इस पर केवल और केवल ईश्वर का ही अधिकार है, और ईश्वर ही इससे आपको मुक्त कर सकते हैं। आप देखें कि कितने व्यक्ति उपाय कराते हैं, बहुत सारे धन व्यय करते हैं, लेकिन कैसे माया से मुक्ति होगी? क्योंकि जो उपाय कर रहा है वो भी तो माया के वशीभूती है। वो भी सोच रहा है कि मुझे दक्षिणा में 1000 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे या 50,000 मिलेंगे। वो खुद माया से प्रेरित होकर के उस कार्य को कर रहा है, तो वो कार्य आपको माया से मुक्त नहीं कर सकता। केवल और केवल चिदानंद ब्रह्म का वो नाम ही है जो आपको इस माया से बाहर ले जा सकता है। भ्रकुटी विलास नचावत जाही, अस प्रभु छाड़ी भजेऊ कहू काही, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराही, भजेऊ कृपा करही रघुराही। के वो भगवान जो कि अपने भोहों के इशारों पर इस माया को नचाने वाले हैं, उनको छोड़ करके किसी और का भजन करना, किसी और को चाहना, ये तो मूर्खता की बात ही दिखाई देती है। तो वो केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके नाम का सहारा इस माया से क्षण भर में भक्त को मुक्त कर सकता है। तो आपको समझना होगा कि कलयुग में, इस समय में जो विकट समय चल रहा है, यहां पर ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान है नहीं। आप देखें कि प्राचीन समय में इतने स्वाध्याय, इतनी तपस्याएं, इतने योगिक साधनाएं करने के बाद व्यक्ति की संभावना होती थी कि हाँ वो इस विवेक को विकसित कर सके और वो इस माया के बंधन से मुक्त हो सके। लेकिन आज के समय में ना ज्ञान है, ना साधना है, ना तपस्या है, ना योगिक सिद्धियां हैं। आज के समय में केवल और केवल पारब्रह्म परमेश्वर का नाम ही है, उनके प्रति समर्पण और शरणागति ही है जो आपको इस माया से बाहर निकाल सकती है। तो सब कुछ छोड़ करके ईश्वर को ही ये कहना कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमारे अधीन कुछ नहीं है, हमारी श्वासें भी हमारे अधीन नहीं, जीवन भी अधीन नहीं, और आपकी माया का हमारे ऊपर प्रभाव, इससे हम बच सके, हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार के भाव लेकर के अगर आप ईश्वर के सम्मुख समर्पण करते हैं तो निश्चित जानिए, अनुभव की बात कहते हैं कि आपको इस माया से बाहर आने में सुविधा होगी, सहज होगा आपके लिए। और जब आप उद्देश्य करेंगे तो उद्देश्य पूर्ण भी होगा, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना अनिवार्य है। तो आप ये समझ लें कि ये जो आप स्थितियों में फंसे हुए हैं, हमारे नवयुवक अपना समय, ऊर्जा और शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, ये आपको पतित कर देगी, ये आपको कुछ भी देने वाली नहीं है जीवन में। तो आप सदाचारी हो जाएं, अपने आचरण को ठीक करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर के प्रति निरंतर आसक्त रहें, उनका नाम लें, तो यही आपके लिए सदगति का मार्ग होगा। पुरुषार्थ करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हर प्रकार से सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो भी करो ध्यान रखो कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि मुझ में निरंतर मन को लगाए रख, फिर तू जो करेगा वो तेरे लिए कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से समझ करके जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आनंद होगा, व्यवस्था होगी और हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। आपसे यही अपेक्षा रखते हुए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आचरण को ठीक रखें, विचारों को ठीक रखें, आज के इस मार्गदर्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होते रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।